मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस खबर से आपको हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और आप सभी जानते हैं कि एक धारणा होती है कि सरकारी दफ्तर है, काम क्या होगा, सरकार के अधिकारी कहां सचिवालय में आ जाएंगे। लेकिन ये धारणा खत्म करने की क्या तैयारी हो रही है, सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू रविवार के दिन भी सचिवालय पहुंच गए और यहां पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने मंत्रणा की है, बैठक की है, बातचीत की है। सचिवालय में बैठक फिलहाल कर भी रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। वृक्षों के कटान संबंधी नियमों पर उच्च अधिकारियों से चर्चा भी हो रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई वृक्ष वन जो देख पा रहे हैं हम वो खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। यहां पर देखा जा रहा है कि काफी खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, लेकिन उनसे पहले बातचीत हम करें। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, रविवार का दिन है, सचिवालय प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। गंभीरता को समझिए आप कि काम किस तरह से हो रहा है। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, इस बैठक का मकसद क्या है, एक बार आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को। रविवार के दिन सचिवालय पहुंच गए मुख्यमंत्री। बिल्कुल कमल, देखिए आज रविवार का दिन है और जैसा आपने भी जिक्र किया कि रविवार जो है एक तरह से आम तौर पर जो रेस्ट डे रहता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे पॉलिटिशियन हो। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब जिस तरह से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद स्थिति बनी हुई है उसको गंभीरता से देखते हुए क्या काम किए जा सकते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या हम कर सकते हैं और हर समय को यूटिलाइज करने की कोशिश मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। और आज ऐसा ही देखा गया, राज्य सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री और यहाँ पर अधिकारियों को भी तलब किया। यहाँ पर पहुंचे, अभी जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में भी आप अभिषेक जैन हैं, ये सचिव हैं, इनके पास गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, वोकेशनल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो ऐसे में ये भी यहाँ पर पहुंचे, इनके साथ डिस्कस हुआ है और कुछ प्रशासनिक फाइलें उनको भी दफ्तर में निपटाया। और साथ ही अभी जो यहाँ पर वन विभाग के शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ बैठक का दौर चला हुआ है। हालांकि ये इंटरनल बैठक यहाँ पर हो रही है और इसमें खासतौर पर जो शिमला और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पेड़ खतरा बने हुए हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जो सूख चुके हैं लेकिन उनका कटान नहीं हो सकता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो खतरा बन चुके हैं, अपना स्थान जो है वो हिल चुके हैं, अपनी जगह से टेढ़े हो चुके हैं, तो उनको भी काटना जरूरी हो गया है। लेकिन शिमला में क्योंकि एनजीटी के भी ऑर्डर चलते हैं, हाईकोर्ट भी यहाँ पर पूरी नजर रखता है, तो बिना परमिशन के एक भी पेड़ यहाँ पर काटा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में वो खतरे वाले पेड़ कौन है उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। इस विषय को आगे भी कैसे रखना है, चाहे वो कोर्ट के पास है या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में इसको लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा और जो संपत्ति और जान के लिए खतरा बने हुए हैं पेड़, उनको हटाया जाए और रिहायशी एरिया में अगर कोई ऐसे पेड़ खतरे वाले बने हैं उनको कैसे हटाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तमाम चीजों को लेकर, कानूनी पहलुओं को लेकर भी और बाकी चीजों को लेकर भी। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अभी इस बैठक से पहले कुछ और जो जरूरी कामकाज थे वो भी यहाँ पर किए। कुछ मिलने वाले लोग भी थे, उनसे भी मिली। उसमें तस्वीरों में ही हम जो मंडी जिला है वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं सोनलाल, उनको भी देखा जा सकता है। तो जो व्यक्तिगत तौर पर भी मिलने आए तो उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि जो रविवार का दिन है इसको यूटिलाइज करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। तो जो एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं प्रदीप, युद्ध स्तर पर, क्या हम ये भी कहें युद्ध स्तर पर वाकई में अब काम कर रही है सरकार, जो मीटिंग्स हो रही है रविवार को भी? बिल्कुल, देखिए लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और अब गंभीरता अब ज्यादा दिखाई जा रही है और किस तरह से प्रदेश को अब वापस पटरी पर लौटाना है, ये कोशिश अब सरकार की यहाँ पर है। तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांधों पर ये पूरा जिम्मा है। और जिस तरह से जो प्रदेश में परिस्थितियां बनी है, चाहे वो सड़कें ध्वस्त हो गई है, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज गई हैं, इसके साथ साथ अभी भी अगर प्रदेश के भीतरी इलाके जो देखें तो उनका संपर्क जिला मुख्यालयों से कट चुका है। अब उनको जोड़ने का काम है। उसके साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री जो बाकी जो प्रदेश की इंडस्ट्रीज हैं, मेन इंडस्ट्रीज हैं, वो उनका कामकाज भी ठप हो चुका है। तो अब उनको कैसे रिवाइव करना है। पैटर्न हिमाचल का बहुत बड़ा सेक्टर है। सेब की बात करें, एप्पल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन उसको भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा है। समय रहते मंडियों तक जो उत्पाद है, सेब है, वो पहुंचना चाहिए, बाकी भी चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। आपने कुल्लू मंडी को देखा होगा कि वहां पर जो सब्जियों से भरी हुई गाड़ियां वो कई दिनों से फंसी पड़ी हैं। तो ऐसे कई
तस्वीरें भी सामने आई कि लोगों ने सब सब्जियों जगह को फेंकी नदियों गई में नदी फेंक में। दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चुनौतियां हैं और इसको पार पाना है और फिर से पटरी पर प्रदेश को लाना है। जो नुकसान हुआ है, कुछ नुकसान ऐसा है जो काउंट हो चुका है, यानी जी जो जी सरकार दावा कर रही है जी 10,000 करोड़ का, लेकिन कुछ ऐसा है जो अपरोक्ष रूप से नुकसान हुआ है। जी उसमें किसान बागवान भी आते हैं, उसमें होटलियर्स भी आते हैं, उसमें जी टैक्सी प्रदीप। वाले भी आते हैं, उसमें इन सेक्टर से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आते हैं। तो ये जो नुकसान है ये और अभी इन काउंट नहीं सभी हुआ है। नुकसानों की और भरपाई अगर करनी है प्रदीप, और जैसा कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश को फिर से पटरी पर लाना है, तो उसके लिए बिना रुके बिना थके काम करना होगा, छुट्टी के दिन भी काम करना होगा, तभी जाकर हिमाचल प्रदेश फिर से वही खुशहाल, वही से सुंदर हिमाचल प्रदेश बन पाएगा। जिन इलाकों पर नुकसान ज़्यादा भारी पड़ा है, वहाँ पर भी सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। प्रदीप ठाकुर, आपने जानकारी दी विस्तार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे इस मीटिंग को लेकर।